हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर हम 13 के बारे में पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको इसमें क्या बहुत सारा ऐसा टॉपिक था जो कि हमने आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट, अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको जा कर के प्ले लिस्ट ऑप्शन में क्लास 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी लिखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 आपका जान रहे हैं, आप चल रहा है। तो इसका जो चैप्टर नंबर 13 है वो ऑर्गेनिक पॉपुलेशन चल रहा है, जीव एवं समष्टीय चल रहा है। इसके शेष टॉपिक को हमने कवर कर लिया स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका इकोसिस्टम है, लेसन नंबर 14 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे भी कटौतियाँ हुई हैं, अभी कहने का मतलब 10 से 15% जो आपका सिलेबस है उसमें भी डिक्रीजिंग हो रही है। तो उसको मैं जल्द से आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को आपको नहीं लर्न करना है। बट स्टूडेंट, इसके बाद जब 13 लेसन ख़त्म हो जाएगा तो हमको 14 पढ़ना नहीं, बट आपका जो आगे का जो क्लास होगी, नई न्यू क्लास जो होगी, उसमें आपको उसको लेसन को पढ़ाया जाएगा। बट अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। मीन्स हम 15 लेसन को पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्या है आज का जो टॉपिक है, हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है जीव एवं समष्टियाँ, ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। जीव एवं समष्टियाँ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टिपिकल टॉपिक है, बट इसको मैं इतना ईजिली वे से आपको बताऊंगा कि आपको सारे इसमें के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी इसमें अकॉर्डिंग है, सब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं। देखिए, पॉपुलेशन एक टर्म लगा है, ठीक है। अगर इसको हम लैटिन वर्ड में तोड़ दें, लैटिन भाषा में इसकी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पॉपुलस इक्वल होता है पीपल। कहने का मतलब जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे, जितने भी इसमें जीवधारी आते हैं, उनको अगर हम लैटिन भाषा में देखें तो इसके टॉपिक में ही हम समझ सकते हैं कि हम किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। पीपल की मीन्स लोग, इसमें जितने भी आते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ये लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन इक्वल पॉपल्स, ठीक है, इक्वल पीपल मीन्स लोग। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इफ ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ओनली वन टाइप्स, इफ मेनी टाइप्स कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इफ ऑर्गेनिज्म ओनली वन टाइप्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंट, कहने का मतलब हम जितने भी जीवधारी होते हैं अगर उनको हम देखें तो उनको एक समूह में बांटना, एक समूह में रखना, एक उपस्थिति देना, उनको ही आपका क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। कहने का मतलब हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी जीवधारी होंगे, उनको एक व्यवस्थित करना मीन्स उनकी उपस्थिति में रखना। तो इनको हम किस किस बेसिस पे रखते हैं, तो हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक रूप से। अब देखिए, ये एक ही टाइप्स के जो एक ही ग्रुप में रहेंगे तो इनका जो क्या होता है, इंटरब्रीड जो होता है, इंटरनल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं साथ ही करते हैं अपने ग्रुप में और एक ही ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो किस किस बेसिस पे करते हैं, ये जियोग्राफिकल इंटरब्रीड, जो नस्ल होती है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये बनाते हैं और व्यवस्थित रखते हैं और इनकी उपस्थिति में काम करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें जो रैट होते हैं, तो रैट क्या होते हैं, फील्ड में अगर हम देखें, फील्ड में
अगर हम देखें जो मैदान होता है वहाँ पर जो रैट होते हैं बहुत सारे ऐसे एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं ना। ऐसे अगर हम एग्जाम्पल्स लें लोटस का, तो लोटस जो होता है ये पॉन्ड में ग्रो करता है, ठीक है। तो पॉन्ड में ग्रो करता है इस तरीके से, ये भी एक ग्रुप में रहता है। तो ये सब जीव हैं, क्या है, ये सब ऑर्गेनिज्म हैं। इनको एक ग्रुप में हमने इसको रख दिया। अब इसकी कंडीशन को ही हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जितने भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहने का मतलब जीवधारी होते हैं, उनको हम किस किस बेसिस पे क्या करते हैं, इनको रखते हैं, और किस किस बेसिस पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है कि हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कहने का मतलब जो भी प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, इनका एक तो क्या होता है, एक बर्थ होता है, कहने का मतलब एक बर्थ होता है एंड एक डेथ होती है ना। एक जन्म होता है एंड एक डेथ होती है। तो अगर हम देखें क्या इसी के ही बेसिस पे इंडिविजुअल्स काम करते हैं, क्या इन्हीं के ही तरीके से, क्या इन्हीं के रेशियो से ही चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम एक टर्म जोड़ते हैं बर्थ रेट, क्या जोड़ देते हैं, रेट। कहने का मतलब हम जन्म दर, क्या बात करते हैं, जन्म दर एंड मृत्यु दर। कहने का मतलब कितने रेशियो में बर्थ रेट, कितने रेशियो में ऑर्गेनिज्म का जन्म हो रहा है, और कितने रेशियो में मनुष्य का या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही, मृत्यु हो रही है। तो इसको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ये जो लोटस है, ठीक है, हम जैसे पॉन्ड में गए, पॉन्ड में तालाब में गए, अगर हम इसमें ईयरली बात करें या वीकली बात करें, ठीक है, या मंथली बात करें, अगर हमको इसमें जन्म दर निकालना है तो हम जानते हैं कि बर्थ रेट इक्वल होता है, बर्थ रेट इक्वल मीन्स जन्म दर इक्वल होता है। जैसे कि हमने पॉन्ड तालाब में गए, तो उसमें कहने का मतलब कि उसमें हम गए, वहाँ पर 20 फ्लावरिंग क्या किए थे, पहले से फ्लावर उसमें आए थे, पहले से 20 फ्लावर वहाँ पर खिले हुए थे लोटस के। तो हम क्या किए, वहाँ पर एक सप्ताह बाद फिर गए, एक वीक के बाद फिर गए, तो उसमें 4 फ्लावर, कहने का मतलब 4 लोटस के और जो है फूल वो ग्रो कर गए, कहने का मतलब उसमें और आ गए, ठीक है। तो अगर हम टोटल समिस्ट की बात करें या प्रेजेंट समिस्ट की बात करें, प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करें, तो इसमें भाई टोटल कितना हो गया, 24 हो गया टोटल। वर्तमान समिस्ट कितनी है, 24 हो गई। बट अगर हम कहें कि इसकी बर्थ रेट बताओ, आप इसकी बर्थ रेट बताओ, तो हम जानते हैं कि बर्थ रेट इक्वल फार्मूला होता है, बर्थ रेट हमको निकालना है भाई, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट मतलब होता है न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म, या हम ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस या बटे हम कह सकते हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना था, देखो बर्थ रेट यहाँ पर हम जानते हैं निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जन्म दर बराबर होता है नए जीवों की संख्या बटा कुल संख्या। तो पहली बात तो हमको पता है कि हम जब तालाब में गए थे तो कितने इसमें लोटस के फ्लावर थे, 20 थे। तो 20 को हम टोटल नंबर को नीचे लिख देंगे, और जो नए प्लांट आए हैं, नए फिर से उसमें फ्लावरिंग हुई थी, कितना हुई थी भाई, 4, ठीक है। तो जब इसको हम काटेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जब हम भाग करेंगे तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें हम 0 बढ़ाएंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका इसका जन्म दर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 0.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बर्थ रेट निकालते हैं किसी भी प्लांट का। उसमें जितनी संख्या पहले से हो उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है, और जितनी संख्या फिर आ जाए उसमें ऊपर
तो उसको हम फिर से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम किसी भी प्लांट का निकाल सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में ही आते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, जन्म दर किसे कहते हैं, ठीक है, मीन्स बर्थ रेट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। और फॉर एग्जाम्पल्स में आपको जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इस एग्जाम्पल्स को देखना है। वैसे स्टूडेंट क्या है कि हम जैसे कि अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें, सेक्स रेशियो में जैसे कि किसी भी एक स्थान पे वहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो कहने का मतलब एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर जो मेल की संख्या है वो 40 है एंड जो फीमेल की संख्या है वो 60 है। अब कहा जाए कि इसमें आप लिंग अनुपात बताओ, सेक्स रेशियो बताओ, तो हम क्या करेंगे, 14/60, 40/60 कर देंगे। 100 में ही हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट हम किसी भी सेक्स रेशियो भी निकाल सकते हैं, किसी भी मीन्स लिंग अनुपात निकालते हैं किसी भी ह्यूमंस में। ऐसे जैसे कि हम प्रयोग कर रहे हैं किसी लैब में, हम फिशेस पे प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रयोगशाला में। जैसे कि हमारे पास 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट में 40 लोगों को फिशेस दी गई, या हम कह सकते हैं कि जो मक्खियाँ होती हैं उनको आप ले लीजिए। ठीक है, ड्राइड मक्खी जो होती है वो 40 थी। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 40 लोगों को फिशेस दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसमें प्रयोग करते समय कुछ ऐसे फिशेस थी जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो हम डेथ रेट इक्वल फार्मूला लगा देंगे, मरे हुए जीवों की संख्या या डेथ रेट, या हम कहते हैं हाँ मरे जीवों की संख्या बटा कुल संख्या। तो जीव में कहेंगे तो सब कहा जाएगा, तो जो मरे हुए हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे और जितनी संख्या थी उनको हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से जब इसको हम काटेंगे तो हम जानते हैं इसका आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, तो 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा। तो इस तरीके से जब स्टूडेंट हम इसको 5 से 1 को भाग करेंगे तो 0, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको निकाल सकते हैं, काट सकते हैं आगे चल करके। तो स्टूडेंट ये था जन्म दर और मृत्यु दर किस तरीके से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट होता है, इसको हम निकालते हैं। कई क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन में, लेसन नंबर 15 में। तब तक स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। नहीं भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।